हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इतिहास की बुक का चैप्टर 1 और ये वीडियो पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, हमने 3rd तक पढ़ लिया है। ये सब देखो, ये सब चीज़ें जो भी टॉपिक हैं हमने बहुत कर लिया है। इंडिया का नाम कैसे पड़ा है, नर्मदा नदी कहाँ है, पांडुलिपि क्या होते हैं। पांडुलिपि जो हाथों से लिखी हुई चीज़ होती है। अभिलेख मतलब पत्थर और किसी मेटल चीज़ों पे लिखी हुई बात होती है ना। और ये चीज़ें के बारे में हमने पढ़ा था। पुरातात्विक भी पढ़ा था, है ना। पांडुलिपियाँ वगैरह पढ़ लिए थे। अब देखो, यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा वीडियो लेक्चर 4 होने वाला है। तो आज का टॉपिक है क्या? आज का टॉपिक है अतीत एक या अनेक। अतीत एक या अनेक होते हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? ठीक है, इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। अतीत शब्द का प्रयोग कहाँ? बहुवचन के रूप में किया जाता है कि अतीत में बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत में अलग अलग मायने थे। ठीक है, अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजा और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। ठीक है, सबके जीवन सबसे बहुत ज़्यादा भिन्न थे। जैसे कि आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार, रीति रिवाज और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसे अभी 120 किलोमीटर आप दूर चले जाओ अपने स्टेट या फिर अपने जहाँ पर भी रहते हो, तो वहाँ पर ना सब कुछ मतलब कल्चर वगैरह सब कुछ क्या हो जाएंगे, सब कुछ अलग हो जाता है। तो मतलब हर कुछ रीति रिवाज, लैंग्वेज, पहनावा ओढ़ावा, खाना पीना, रहना, लैंग्वेज वगैरह सब कुछ चेंज हो जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप, ठीक है, जो अंडमान द्वीप है ना, आपने उसमें बे ऑफ बंगाल में है ना, मतलब बंगाल की खाड़ी में के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियों पकड़कर, अंडमान द्वीप में लोग ज़्यादा अब मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फ्रूट के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। इस तरह के भेद अतीत में विद्वान थे। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे होता था, ऐसे जनरली होता रहता था। ठीक है, तो देखो आगे, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह के भेद थे। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अपने विजयों का लेखा जोखा क्या करते थे? रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ठीक है, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालन जैसे आम आदमी थे। आम आदमी अपना करते थे, खाते थे, कमाते थे, खाते थे, कोई किसी से लेना देना नहीं। अभी देखो, अभी पीएम है, पीएम को सबसे लेना देना है, लेकिन जनरल लोग है ना, आम आदमी है ना, तो उन सबको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। खाते हैं, पीते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं होता। ठीक है, लेकिन पीएम है, पीएम से तो सबको मतलब है ना, तो इसीलिए यही बात है। आम आदमी प्राय अपने कार्यों को लेखा जोखा नहीं रखते थे। मतलब यही चीज़ है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने की मदद मिलती है। ठीक है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है ना, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अभी भी जानना चाहे ना तो बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ अभी बाकी भी है। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर, तिथियों का मतलब यानी कि जो डेट्स होते हैं ना, उनकी मतलब क्या होती हैं, तारीख जो होती है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उन दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगी, है ना। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह जो थे ना, के जन्म की तिथि से ही की जाती हैं। अतः 2000 वर्ष से कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद है। ठीक है, जो ईसा मसीह मतलब जन्मे थे तो 0 पे जन्मे थे और उससे आगे हो गए 2000। ठीक है, तो ये हम यहाँ की बात कर लेते हैं। ओके, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियाँ ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पूर्व के रूप में जानी जाती थी। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान के पुण्य की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ, हालांकि यहाँ पर है तो ये मैं ना शॉर्ट वीडियो बना दूँगी एक। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो यहाँ पर होता ये था कि मान कर चलो क्या है कि यहाँ पर ना पहले की डेटें होती थी। ओके,
पहले की डेट होती थी, तो पहले की डेट होती थी तो यहाँ पर देखो 0 है, मतलब क्या है, ईसा मसीह, ईसा मसीह, ये हम लिख दो, है ना, ये ठीक है, मतलब ईसा मसीह, ई मौ लिख देते हो, ठीक है। तो ईसा मसीह है, रुक ही जाओ, ये देखो, ये एक लाइन है ना, यहाँ पर क्या है, 0 है ना। तो यहाँ पर ईसा मसीह पैदा हुए हैं, ठीक है, उनकी जन्म हुई है। तो यहाँ से जा रहे हैं ना, तो 1 2 3 करके ऐसे ऐसे जाते गए, है ना, 1 2 3 करके, तो 100 100, मतलब मैं 1000 2000 ले लेती हूँ ताकि जल्दी हो जाए। तो 2000 ना, 2000 आया, ठीक है। तो इनके ना ये प्लस में जा रहे थे, धीरे धीरे मतलब प्लस में जा रहे थे। लेकिन ना इससे हम किस में, ईस्वी में नापते थे, क्या किस में नापते थे, ईस्वी में, ठीक है, किस में नापते थे, ईस्वी में। लेकिन ये इधर से इधर की तरफ जा रहा है ना, मान कर चलो ये 2 हो जा रहा है ना, तो 2000 ना इधर की तरफ डिक्रीज करते गए, क्या हो जाएगा फिर 1000 हो जाएगा, 500, मतलब ऐसे नहीं होगा, एक ही साल घटता जाएगा, लेकिन मैं जगह नहीं है तो बता दे रही हूँ। फिर 10 हो जाएगा, ऐसे करके ना यहाँ पर आते आते ना 0 हो गया, ठीक है, और 0 से फिर से स्टार्ट हुआ। तो ये क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पहले, और ये क्या है, ईसा मसीह जन्म के बाद। तो इसे ईस्वी में नापते थे, मतलब ईस्वी में इसे इसकी यूनिट बोल सकते हो, या फिर इसके में बोलते थे। लेकिन इसे ईसा पूर्व में बोलते थे, किस में बोलते थे, ईसा पूर्व में बोलते, ठीक है। तो जो ईसा मसीह है ना, उनके जन्म से पहले ईसा पूर्व बोला करता था, और इसके जन्म के बाद क्या बोलते थे, बताओ, जल्दी 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 बताओ, ईस्वी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हुए एंड यहाँ पर, और ये मैं ना शॉर्ट वीडियो में बता दूँगी, इसे ही मैंने शॉर्ट में ऊपर बता दिया है, बाद बाकी ना इसका मैं शॉर्ट वीडियो एक बना लूँगी, तो मैं आपको बता दूँगी। और बाद बाकी इतना ही, मतलब इतना ही थे, ये चैप्टर हुए एंड। आपको बहुत अच्छे से, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो देखना एक बार, ठीक है, और देखकर फिर अपने बुक से एक बार रिवाइज़ करना, और रिवाइज़ करोगे तो आ ही जाएगा, पक्का पक्का आ जाएगा। तो आज के लिए ये चैप्टर हुए हैं एंड, हम न्यू चैप्टर न्यू वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।